हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7th के इंग्लिश के लेसन नंबर 11 को। इस लेसन का नाम है बच्चों लोहड़ी। ठीक, लोहड़ी इसे पढ़ा जाता है। तो लोहड़ी उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध त्यौहार होता है बच्चों। यह मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर इस त्योहार का उल्लास रहता है। आमतौर पर इस पर्व की रात्रि में किसी खुले स्थान में परिवार एवं आस पड़ोस के लोग मिलकर आग के किनारे घेरा बनाकर बैठते हैं तथा इस समय रेवड़ी, मूंगफली, लावा आदि खाकर पर्व मनाते हैं। तो ये मुख्यतः बच्चों पंजाबियों का त्यौहार है। ठीक है, और ये हरियाणा आदि वगैरह में भी मनाया जाता है। और ये जो त्यौहार है वो 13 जनवरी के दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हमें प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों को और हम देख लेते हैं। ये जो प्रश्न है, तो ये पहला प्रश्न है, नेम द फेस्टिवल यू सेलिब्रेट। तो ऐसे फेस्टिवल्स के नाम बताओ जो आप सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट मीन्स होता है मनाना। ठीक है, तो बहुत सारे त्यौहार हैं जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं, जैसे होली, दिवाली इत्यादि। ये हिंदुओं के त्यौहार हैं। मुस्लिमों के ईद और बकरीद त्यौहार हैं। और कुछ ऐसे त्यौहार भी हैं जो राष्ट्रीय त्यौहार हैं, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी इत्यादि। तो ये सारे त्यौहार हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक, दूसरा जो प्रश्न है वो है, विच फेस्टिवल डू यू लाइक द मोस्ट। आपको कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है? तो बच्चों मुझे 26 जनवरी, 15 अगस्त सबसे अच्छे त्यौहार लगते हैं। ठीक, तीसरा है, हाउ डू यू सेलिब्रेटेड। आप किस तरीके से इन त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं? तो त्योहारों के टाइम पे जो बच्चे होते हैं वो नए नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और रिश्तेदारों के घर पर जाते हैं और उनको अपने घर पर बुलाते हैं और मकानों की साफ़ सफाई करते हैं, पेंट वगैरह करवाते हैं। इस तरीके से हम अपने त्योहारों को हर्षो उल्लास के साथ मनाते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये भी एक त्यौहार के बारे में चैप्टर दिया है। तो हम देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या जो पोइट हैं उन्होंने क्या हमें संदेश दिया है, क्या मैसेज दिया है। तो बच्चों यहाँ पर हम एक पिक्चर देख रहे हैं। इस पिक्चर में हमने देखा कि ये एक आग जल रही है लकड़ियों से और कुछ परिवार वाले हैं। ठीक है, तो वो इसके आसपास डांस वगैरह कर रहे हैं। तो लकड़ियाँ जला इकट्ठी करके जला ली जाती हैं और जो परिवार और अड़ोसी पड़ोसी वाले लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पर डांस करके इस त्यौहार को मनाया जाता है। ठीक, अब यहाँ से बच्चों पोयम स्टार्ट होती है। डाउन इन द साउथ द डेज आर फाइन व्हेन द जनवरी कम्स अराउंड। तो दक्षिण में जब जनवरी आती है तो दिन बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो मौसम है बहुत ज़्यादा सुहावना हो जाता है और ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती, तो इस कारण जो दिन हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं दक्षिण के। अब यहाँ पर दिया है, बट अप इन द नॉर्थ एंड इन द हिल्स एंड सो फोर्थ जनवरी इज लोहड़ी टाइम। लेकिन उत्तर में और पहाड़ियों आदि में जनवरी की लोहड़ी का समय होता है। यानी उत्तर की साइड जहाँ पहाड़ वगैरह हैं वहाँ पर लोहड़ी का समय होता है, लोहड़ी त्यौहार का समय होता है। हाँ, वी गैदर अप ऑल ट्विग्स एंड लीव्स एंड वुड ऑफ एनी सॉर्ट, soon we have a great big pile and in just a little while the flame will leap up high, leap right into the sky। तो यहाँ पर दिया है कि हम सभी टहनियाँ और पत्तियाँ और किसी भी प्रकार की लकड़ी इकट्ठा करते हैं। ट्विक्स मीन्स होता है बच्चों टहनियाँ और लीव्स मीन्स होता है पत्तियाँ। तो टहनियाँ, पत्तियाँ और लकड़ियाँ इत्यादि इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है, सून वी हैव ग्रेट बिग पाइल। हाँ, तो जल्द ही हमारे पास एक बड़ा ढेर बन जाता है। जो लकड़ियाँ वगैरह हमने इकट्ठी की हैं तो उसका ढेर बन जाता है। ठीक है, तो ये बिग पाइल मीन्स बड़ा ढेर। ठीक, एंड इन जस्ट अ लिटिल वाइल, और थोड़ी ही देर में द फ्लेम विल लीप अप हाई, जो आग की लो है वो ऊंची ऊंची उठने लगती है। ठीक है, जो फ्लेम मीन्स होता है आग की लपट। ठीक है, और लीप अप हाई मतलब ऊंची जाने लगती है वो आग की लो, क्योंकि वो जो हमने लकड़ियों का जो ढेर इकट्ठा किया उसमें आग जलाते हैं तो उसमें से जो आग की लपटें उठती हैं तो वो ऊंची उठने लगती हैं। लीप राइट इनटू द स्काई, आकाश में छलांग लगाती है। ठीक है, ऐसा लगता है वो आकाश में छलांग लगा रही हो आग की लपटें। ठीक, नट्स एंड स्वीट मीट्स मेक द ऑर्नामेंट्स। तो मेवे और मिठाइयों के गहने बनाए जाते हैं। ऑर्नामेंट्स मीन्स गहने बनाए जाते हैं। मेवे और मिठाइयों के गहने बनाए जाते हैं। पासिंग फ्रॉम हैंड टू हैंड, और उन्हें एक हाथ से दूसरे हाथ में पास किया जाता है, मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुंचाया जाता है उन गहनों को। आई थिंक एवरी वन विल एग्री विथ मी। मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई मुझसे एग्री होगा, यानी राजी होगा, मेरी बातों पर सहमत होगा। ठीक है, एग्री मीन्स होता है सहमत होना। वी हैव लवली कस्टम्स इन आवर लैंड, और अ, हमारी भूमि में सुंदर रीति रिवाज हैं। ठीक है, जो भी जो त्योहारों पर जो रीति रिवाज अपनाए जाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं और सभी को वो पसंद आते हैं वो रीति रिवाज। डोंट वी, और लेकिन इसके अलावा, बट लेकिन, बॉन फायर कंज्यूम ए लॉट ऑफ वुड फॉर
फॉर द इन्वायरमेंट, जो लकड़ी की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा खर्च होती है पर्यावरण के लिए, वो अच्छा नहीं है। दिस इज़ नॉट सो गुड। इसका मीन्स है बच्चों, जो हम लोहड़ी पर जो लकड़ियाँ बहुत सारी जला देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ खर्च हो जाती हैं, जिससे कि उठने वाला धुआं पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कभी ये कहता है कि रीति रिवाज तो सभी अच्छे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लगता कि जो लोहड़ी पर बहुत सारी है ना लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, उससे पर्यावरण को नुकसान होता है। अब देखते हैं, द एयर गेट्स पॉल्यूटेड फ्रॉम ऑल द स्मोक, सो इट्स अ प्रॉब्लम फॉल्क। तो यहाँ पर कवि बोलता है, सारे धुएं से हवा प्रदूषित हो जाती है, तो ये एक समस्या है। मतलब ये धुएं की एक समस्या हो जाती है कि जो हवा है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा मात्रा में लकड़ियाँ जलाई जाती हैं। आई डोंट वॉन्ट टू गिव अप लोहरी, येट देयर मस्ट बी ए बेटर वे टू सेलिब्रेट विंटर्स पासिंग। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो बोलते हैं, मैं लोहड़ी को छोड़ना नहीं चाहता, मतलब ऐसा नहीं चाहता कि हम लोहड़ी बनाना बंद कर दें, फिर भी सर्दियों के बीतने का जश्न मनाने का एक और बेहतर तरीका होना चाहिए। मतलब इसके अलावा कोई और तरीका होना चाहिए जिससे कि हम लोहड़ी भी मना लें, और जो इन्वायरमेंट को इतना नुकसान हो रहा है, जो धुआं वगैरह इतना निकल रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, वो भी ना हो। कोई दूसरा तरीका होना चाहिए। नाउ व्हाट डू यू हैव टू से। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि अब आपको क्या कहना है। नाउ व्हाट डू यू हैव टू से, अब आपको क्या कहना है, मतलब अब आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। लेट्स वर्न आवर हार्टेड इंस्टीड ऑफ वुड एंड सेंड इट अप इन फ्लैम्स फॉर गुड। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो बोलते हैं, आइए लकड़ी के बजाय अपनी नफरत को जलाएं और इसे अच्छे के लिए आग में जला दें। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो बोल रहे हैं कि हमें लकड़ियों के बजाय हमारे दिलों के अंदर जो नफरतें, जो बुराइयां हैं, इस दिन उन्हें जला देना चाहिए, जिससे कि ये जो त्यौहार है और ज़्यादा बेहतर तरीके से मनाया जा सके, और जो पर्यावरण है वो भी दूषित ना हो। तो यहाँ पर बच्चों जो कवि हैं, हमारे पोइट हैं, वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो लोहड़ी का त्यौहार है उसमें लकड़ियों को नहीं जलाना चाहिए, बल्कि अपने दिलों की बुराइयों को जला देना चाहिए और नफरतों को जला देना चाहिए, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट भी अच्छा हो और हम भी अच्छे बने। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7 के इंग्लिश के लेसन नंबर 11 को। इस लेसन का नाम है बच्चों लोहड़ी। तो इस लेसन को हम अच्छे से पहले ही समझ चुके हैं। अब इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए बच्चों चलते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। बच्चों, इस लेसन का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है लिसन एंड रिपीट। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, उन्हें पढ़ना है और दोहराना है। जैसा कि मैं इन्हें आपको पढ़कर बताऊंगा, इसी तरीके से आपको भी इसे रिपीट करना है। जैसे फर्स्ट है ये माइन, सेकेंड है साइन। ठीक, ये है पाइन, फाइन, माइल, पाइल, लैंड, बेंड, नाव, वाव, वुड, हुड। इस तरीके से हमने ये देखा बच्चों। एक्चुअली में ये जो राइमिंग वर्ड्स के पेयर हैं, ठीक है, दो दो राइमिंग वर्ड्स दिए हैं, जैसे माइन और साइन। ठीक है, राइमिंग वर्ड्स हमें पता ही है कि ऐसे वर्ड जिनकी साउंड सेम होती है और मीन डिफरेंट होता है, उन वर्ड्स को हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। अब देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट। अब बच्चों जो फर्स्ट क्वेश्चन का बी नंबर वाला पार्ट है वो है लिसन टू द टीचर एज सी ही रीड्स द पोएम एंड फिल इन द गैप्स। तो हमें उस पोएम को अपने टीचर से सुनना है और यहाँ पर कुछ फिलअप्स दिए हैं, उन पोएम की लाइन के हिसाब से हमें इन्हें फिल करना है। तो पोएम की लाइन में बच्चों यहाँ पर दिया है डैश इन द साउथ, तो यहाँ पर आ जाएगा डाउन इन द साउथ। ठीक है, नेक्स्ट है द डेज आर डैश, तो यहाँ पर आ जाएगा फाइन। ठीक, ये आ गया व्हेन डैश कम्स टैक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा जनवरी अराउंड। ठीक, बट अप इन द, तो ये इस जगह पर आ जाएगा नॉर्थ। ठीक, एंड इन द हिल्स एंड फोर्थ, हाँ, जनवरीज डैश टाइम, तो यहाँ पर आ जाएगा लोहरी टाइम। तो हमने इस पोएम को पढ़ा था उस टाइम पे, इसकी लाइंस पे अगर ध्यान दिया होगा तो बड़े आराम से ये फिलअप कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि उन लाइंस के कुछ वर्ड्स को हटाकर हमें ये फिलअप बनाकर दिए हैं। ठीक है, तो वहां पर हम पोएम को अच्छे से देखेंगे तो ये फिलअप्स आराम से कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बच्चों जो सी नंबर का पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है लिसन टू द पोएम केयरफुली एंड राइट द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट राइम विद द वर्ड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनके राइम वर्ड्स लिखना है पोएम में से। ठीक है, तो राइम वर्ड्स हमें पता है बच्चों, साउंड सेम और मीन डिफरेंट। तो जैसे ये पाइन है, पाइन का हो जाएगा फाइन। ठीक, ब्लेम, ब्लेम का हो जाएगा फ्लेम, लेटर, लेटर का हो जाएगा बेटर। ठीक, फाइल का हो जाएगा फाइल, कर्ट्स का नट्स और टर्न का बर्न। इस तरीके से हम इन राइमिंग वर्ड्स को कर लेंगे। ठीक, पोएम में से ही हमने अगर अच्छे से पोएम सुनी होगी तो वहां पर हमें राइम वर्ड्स आराम से देखने को मिल जाते हैं बच्चों। अब बच्चों जो इस लेसन का क्वेश्चन नंबर 2 है वो है कंप्रिहेंशन।
तो यहाँ पर ए वाला पार्ट दिया है हमें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनके हमें आंसर देना है। तो देख लेते हैं बच्चों इन क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे। अब बच्चों जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द पोएम अबाउट। ये पोएम किसके बारे में है? तो जैसा कि हमें पता है बच्चों, ये जो पोएम थी वो लोहरी फेस्टिवल के बारे में थी, यानी लोहरी त्योहार के बारे में थी, जो कि पंजाब में विशेषकर बनाया जाता है। ठीक, तो इसका आंसर हम लिखेंगे द पोएम इज अबाउट द फेस्टिवल ऑफ लोहरी। ठीक है, तो ये लोहरी फेस्टिवल के बारे में पोएम थी। ठीक, सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो है हाउ आर द डेज इन द साउथ ड्यूरिंग जनवरी। तो जनवरी के दौरान साउथ में कैसे दिन होते हैं? तो हमें पता है बच्चों, जनवरी के दौरान मतलब जनवरी महीने में साउथ में सुहावने दिन होते हैं। सुहावने को हमने क्या कहा? फाइन। ठीक, तो इसका आंसर हम लिखेंगे द डेज इन द साउथ ड्यूरिंग जनवरी आर वेरी फाइन। जो जनवरी के टाइम पर साउथ में सुहावने दिन होते हैं। थर्ड है व्हाई डू पीपल कलेक्ट ट्विग्स एंड लीव्स। और लोग हैं वो पेड़ों की पत्तियां और टहनियां क्यों इकट्ठी करते हैं? तो लोग बच्चों लोहड़ी त्योहार को मनाने के लिए पेड़ों की पत्तियां और लीव्स यानी टहनियां, ठीक है, इकट्ठी करते हैं। तो ये इसका आंसर हम लिखेंगे पीपल कलेक्ट ट्विग्स एंड लीव्स टू बर्न देम। उन्हें जलाने के लिए इकट्ठी करते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है ये है व्हाट गोज फ्रॉम हैंड टू हैंड। क्या चीज है जो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती है? तो नट्स यानी मेवे और स्वीट्स यानी मिठाइयाँ एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती हैं। जब लोहड़ी का त्योहार बनता है तो एक आग जला लेते हैं लोग बीच में, उसके चारों तरफ डांस वगैरह करते हैं, और प्लस जो मिठाइयाँ हैं, मेवे हैं इत्यादि, ये सारी चीजें एक हाथ से दूसरे हाथ में देते हैं, मतलब सभी मिलजुल कर बांटकर उन चीजों को खाते हैं। ठीक, तो इसका आंसर हम लिखेंगे नट्स एंड स्वीट मीट्स पास फ्रॉम हैंड टू हैंड। ठीक है, मेवे और मिठाइयां एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंचाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है ये है व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोइट इज नॉट गुड फॉर एनवायरमेंट। तो पोइट के अनुसार यानी कवि के अनुसार एनवायरमेंट के लिए क्या अच्छा नहीं है? तो कवि के अनुसार बच्चों एनवायरमेंट के लिए जो लोहड़ी के लिए जो आग जलाई जाती है और लकड़ियां जलाई जाती हैं वो अच्छी नहीं है, क्योंकि उससे क्या प्रदूषण फैलता है, इसलिए वो पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं है। इसलिए कवि बोलते हैं कि लोहड़ी के दिन हमें लकड़ियां नहीं जलाना चाहिए, इस दिन हमें अपने अंदर की बुराइयों को जला देना चाहिए। ठीक, लेकिन इसका आंसर आप लिखेंगे बर्निंग द वुड अ लॉट इज नॉट गुड फॉर एनवायरमेंट। लकड़ियों का जलाना एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। द एयर गेट्स पॉल्यूटेड फ्रॉम स्मोक कॉज्ड बाय बर्निंग द वुड। तो जो हवा है वो पॉल्यूटेड हो जाती है यानी प्रदूषित हो जाती है, किसके कारण? जो लकड़ियां जलती हैं उससे उठने वाले धुएं के कारण वो हवा प्रदूषित हो जाती है। सिक्स्थ है बच्चों ये है हाउ कैन लोहरी बी सेलिब्रेट इन द बेटर वे। हम और बेहतर तरीके से लोहरी को कैसे मना सकते हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लोहरी के दिन हम लकड़ियों को ना जलाते हुए अपने अंदर की बुराई को जलाकर उसे और बेहतर तरीके से मना सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे लोहरी कैन बी सेलिब्रेटेड बाय बर्निंग आवर हार्ट इन ए बेटर वे। मतलब अंदर की बुराइयों को जलाकर उसे और अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं लोहरी को। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन आंसर हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 यानी कंप्रीहेंशन का जो बी वाला पार्ट है वो है रीड द लाइन्स ऑफ द पोएम गिवन बिलो एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर कुछ पोएम की लाइन्स दी हैं और उसमें 2 ऑप्शंस दिए हैं, तो हमें उस पर टिक करना है जो पोएम के अकॉर्डिंग सही है, जैसा कि हमने पोएम में पढ़ा था। ठीक, तो फर्स्ट है बच्चों डाउन इन द नॉर्थ और साउथ। तो डाउन इन द साउथ था बच्चों, नॉर्थ नहीं था, तो ये क्या हो जाएगा? साउथ। ठीक, सेकंड है सून वी हैव ए ग्रेट स्मॉल और बिग पाइल। तो उनके पास एक बड़ा लकड़ी का ढेर हो गया था, ना कि छोटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? बिग पाइल। ठीक, थर्ड है द फ्लेम विल लीप अप और डाउन हाई। तो फ्लेम बहुत ज्यादा ऊपर जा रही थी, ठीक है, तो यहां पर अप हो जाएगा, अप हाई, ऊपर की साइड ऊंचाई पर जा रही थी। तो बॉन फायर कंज्यूम अ लॉट ऑफ अ लिटिल वुड। तो जो लकड़ियों पे जो आग जल रही थी वो छोटे से ढेर में जल रही थी कि थोड़ी सी लकड़ियों में जल रही थी कि बहुत ज्यादा लकड़ियों में? तो वो बहुत ज्यादा, अ लॉट ऑफ वुड, बहुत ज्यादा लकड़ियों में जल रही थी, अ लॉट ऑफ वुड। ठीक, फिफ्थ है एट देयर मस्ट बी अ गुड और बेटर वे। तो ये एक बेहतर तरीका हो सकता है, तो यहाँ पर गुड नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? बेटर, बेटर वे। ठीक है, लोहड़ी बनाने का ये एक बेहतर तरीका हो सकता है। ठीक है, अब बच्चों इसका जो सी वाला पार्ट है वो है राइट द मिसिंग लाइंस। तो यहाँ पर कुछ लाइंस हमें दी हैं, उनके बाद वाली जो मिस लाइन है
उसे हमें लिखना है। तो मैंने लिख दिया है, जैसे कि फर्स्ट लाइन थी डाउन इन द साउथ, ठीक है, तो जो मिसिंग लाइन थी वो थी द डेज आर फाइन, ठीक। सेकेंड लाइन है वन फायर कंज्यूम अ लॉट ऑफ वुड, तो इसमें मिसिंग लाइन थी फॉर द एनवायरमेंट दिस इज नॉट सो गुड, ठीक। थर्ड है लेट्स बर्न आवर हार्ट इट इंस्टीड ऑफ वुड, तो यहां पर आ जाएगा एंड सैंड इट अप इन फ्लैम्स फॉर गुड। इस तरीके से ये मिसिंग लाइन भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों, अब बच्चों जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो है वर्ड पावर। तो इसमें जो ए वाला पार्ट है वो है रीअरेंज द जंबल लेटर्स टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स। तो यहाँ पर हमें कुछ जंबल लेटर्स दिए हैं, मतलब एक वर्ड की जो स्पेलिंग है वो थोड़ी आगे पीछे कर दी है, ठीक है। तो उस स्पेलिंग को हमें सीक्वेंस से जमा कर उसका एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। जैसे कि ये इन्होंने एक दिया जंबल वर्ड, तो यहाँ पर इससे इन्होंने बना दिया कंज्यूम, ठीक। इसी तरीके से ये है, तो इसका हम बनाएंगे HILLS हिल्स, ठीक है, हिल्स। मीन्स ये जो SILLHS ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है, क्योंकि इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता, लेकिन इसी स्पेलिंग से हमने ये हिल्स बना दिया, ये वर्ड बना दिया, तो इसका मीनिंग इस जंबल वर्ड से हम बनाएंगे ट्विग्स, TWIGS, ट्विग्स, ठीक। नेक्स्ट है ये, इससे हम बनाएंगे पाइल, PILE, पाइल, ठीक है। ये है, इससे हम बनाएंगे WOOD, वुड। ये है, इससे बनाएंगे हम फ्लैम, FLAME, फ्लैम। इससे बनाएंगे बच्चों नट्स, NUTS, नट्स। ये है, इससे बनाएंगे येलो, YELLOW। इससे बनाएंगे हम फॉल्क, FOLK, फॉल्क, फॉल्क। इस तरीके से ये जंबल वर्ड्स से हमने मीनिंगफुल वर्ड्स बना दिए। अब जो बच्चों इस क्वेश्चन का जो बी वाला पार्ट है वो है फिल इन द ब्लैंक स्पेस यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर हमें एक सेंटेंस दिया है, तो यहाँ पर दो फिलअप्स हैं और इसके दो ऑप्शन दिए हैं हमें, ठीक है। तो इसमें से जो करेक्ट वर्ड होगा वो हमें इनमें फिलअप करना है, ठीक। तो ये है सोहन ऑलवेज डज द डैश थिंग फर्स्ट एंड लीव्स द डैश वन। तो सोहन जो है वो पहले सबसे आसान चीजें करता है, तो आसान को हम बोलते हैं इजी, तो यहाँ पर आ जाएगा इजी, ठीक है। और जो डिफिकल्ट चीजें होती हैं उन्हें छोड़ देता है, जो कठिन चीजें होती हैं उन्हें छोड़ देता है, तो यहाँ पर ये डिफिकल्ट आ जाएगा इस तरीके से, ठीक। सेकंड है आउल्स डैश इन द डे एंड डैश इन द नाइट। तो आउल क्या होते हैं, जो उल्लू होते हैं वो दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा दिन में सोने वाली जगह पर स्लीप, आउल स्लीप इन द डे, दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं, तो वेकअप आ जाएगा यहाँ पर, तो इस जगह पर हम लिख देंगे वेकअप, वेक अप, ठीक। थर्ड है चंद्रा इज डैश एंड स्मार्ट वेयर एज हर फ्रेंड चांदनी इज डैश एंड लेजी। तो चंद्रा है वो होशियार और स्मार्ट है, यानी वाइज, चतुर और स्मार्ट है, वाइज। लेकिन उसकी जो फ्रेंड है चांदनी वो कैसी है, फुलिस, यानी मूर्ख है, और लेजी, लेजी यानी आलसी है, तो यहां पर हम लिख देंगे फुलिस, फुलिस। नेक्स्ट है फोर्थ वन, इट इज वेरी डैश इन द पार्क बट इट इज डैश हियर। तो यहां पर आ जाएगा इट इज वेरी नॉइजी, ठीक है, नॉइजी इन द पार्क, noisy in the park but it is quit, मतलब पार्क में बहुत ज्यादा शोरगुल था लेकिन यहाँ पर जो है शांति है, ठीक है, इस तरीके से। फिफ्थ है सिल्क इज डैश बट हैंडमेड क्लॉथ इज डैश। जो सिल्क है बहुत ज्यादा स्मूथ है, मतलब मुलायम है, स्मूथ आ जाएगा। सिल्क मीन्स होता है बच्चों रेशम, ठीक है, बट हैंडमेड क्लॉथ हाथ से बनाया हुआ कपड़ा कैसा, रफ है, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा रफ, ROUGH, रफ। इस तरीके से ये भी कंप्लीट होता है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देख लेते हैं, ये है ग्रामर इन यूज। तो ग्रामर थोड़ी सी देख लेते हैं। ये है ए यूज द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं, इन वर्ड्स की हेल्प से इन फिलअप्स को हमें फिल करना है, ठीक। तो ये बोल रहा है कि लेटर क्यू कम्स डैश लेटर P एंड R ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो जब दो चीजों के बीच में कोई चीज होती है तो उसे हम बिटवीन से दिखाते हैं, दो चीजों के बीच में कोई चीज होती है बिटवीन से दिखाते हैं, तो यहाँ पर हम बिटवीन लिख देंगे, बिटवीन, ठीक है। इसका मीन्स है कि जो लेटर क्यू है वो P और R के बीच में आता है, ठीक है। तो दो लेटर हैं तो दो के बीच में हम बिटवीन का यूज करते हैं। बी है स्मोक गोज डैश इन द स्काई। तो स्मोक कैसा जाता है, स्काई में ऊपर की साइड जाता है, ठीक है। तो ऊपर के लिए हम ले लेंगे यहाँ अप इन द स्काई।
सी है डोंट थ्रो वेस्ट पेपर एनीवेयर, पुट इट डैश अ डस्टबिन। मतलब वेस्ट पेपर है, जो खराब पेपर है, उसे इधर उधर मत फेंको, उसे डस्टबिन में डालो। तो कोई चीज बाहर से अंदर जाती है, मतलब मोशन करते हुए किसी चीज में जाती है, तो उसे हम बोलते हैं इनटू। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा इनटू, इट इनटू अ डस्टबिन, क्योंकि जो अपन कचरा डालेंगे तो वो मोशन करते हुए उस डस्टबिन में जाएगा। ठीक है। बी है द कैट रन डैश द रूम क्विकली। तो एक ही रूम में वो भाग रही है, तो वो क्या आ जाएगा, एक्रॉस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम एक्रॉस का यूज करेंगे, अक्रॉस द रूम, क्योंकि वो एक ही रूम के अंदर भाग रही है। ठीक है। ई है सी वर्स डैश द पुअर। तो बहुत सारों के बीच में जब हम बात करते हैं, मतलब दो से ज्यादा के बीच में जब हम बात करते हैं, वहां पर हम अमंग का यूज करते हैं, अमंग का। ठीक है, तो वह गरीबों के बीच में काम करती है। ठीक है, तो अमंग, AMONG, अमंग। इस तरीके से बच्चों ये ग्रामर वाले पार्ट का भी A नंबर पार्ट हो गया है। तो बच्चों इसी क्वेश्चन के आंसर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।